नीतीश कुमार के बाद कौन बिहार की कमान संभालेगा? नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का होगा? बीजेपी से होगा तो कौन बनेगा? ऐसे जितने भी सवाल है उस पर अब विराम लगने ही वाला है, क्योंकि बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का प्रमोशन होने वाला है। बताया जा रहा है कि सीएम की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश के बाद बिहार के नए सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी कल नीतीश कुमार के साथ दिल्ली आए थे। नीतीश कुमार जब राज्यसभा पद की शपथ ले रहे थे तब भी सम्राट चौधरी मौजूद थे। नीतीश कुमार के बाद कौन बिहार की कमान संभालेगा? नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का होगा? बीजेपी से होगा तो कौन बनेगा? ऐसे जितने भी सवाल है उस पर अब विराम लगने वाले हैं, क्योंकि बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का प्रमोशन होने वाला है। बताया जा रहा है कि सीएम की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश के बाद बिहार के सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी कल नीतीश कुमार के साथ दिल्ली आए थे। नीतीश कुमार जब राज्यसभा पद की शपथ ले रहे थे तब भी सम्राट चौधरी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बाद जो है अब मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, सूत्रों से ये पता चल रहा है कि सम्राट चौधरी जो है सीएम बन सकते हैं, क्योंकि रेस में उनका नाम है। वहीं पर आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी का हमने नेतृत्व देखा है, बिहार की जनता उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करती है और यही रीजन है कि वो कई बार जो है जीते हैं। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से नेता पीके दीक्षित जी। पीके दीक्षित जी, आपका एएनबी न्यूज पे स्वागत है। पीके जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि आखिर सम्राट चौधरी का नाम ही क्यों लिया गया है? और भी तो नाम थे यहाँ पर। ऐसा है कि पार्टी कोई एक तरफा कोई किसी के कोई आक्रामक है या कोई बहुत शालीन है या एक चीज से नहीं सोचती है। पार्टी का एक फोरम होता है जिस पर सारे लोग बैठते हैं, उसमें कोई अध्यक्षता करता है, सबके अपने विचार आते हैं। विचार के बाद एक फैसला होता है कि इस व्यक्ति को यहाँ बनाना और ये जनहित में रहेगा, ये जनता के लिए ज्यादा सुटेबल व्यक्ति है, ये जनता के निर्णयों पर, जनता के जो समस्याएं हैं उनको निवारण करने इफेक्टिव ज्यादा है, ये पौरुषवाद ज्यादा है, ये सामर्थ्यवान ज्यादा है। ये सारे विषय सोचकर ये किया जाता है। जब कोई व्यक्ति मैं नहीं मानता हूं कि किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के द्वारा नाम ले लेने से वो हो जाता है। ये पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया जाता है। निर्णय के बाद उसको नेता या किसी पद पर बनाया जाता है जी। अगर आप सोचिए कि आप अगर ये मान रहे हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। नीतीश जी के विधायक काफी कम होते थे, लेकिन नीतीश जी को ही चीफ मिनिस्टर पद पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रही थी। इसका मतलब है वो नीतीश जी के जो एक्शन है, जो जनहित के कार्य हैं, उनको वो वरीयता दे रही थी, अपना भला नहीं सोच रही थी। पार्टी के अधिक विधायक होते हुए नीतीश जी को वो बार बार मुख्यमंत्री की कमान दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सोच जैसी कोई और पार्टी भारत में नहीं है। भारत में तो क्या, मुझे लगता है विश्व में नहीं होगी। आप इस बात से स्वयं सहमत होंगे, जो लोग सुन रहे होंगे वो सहमत होंगे कि केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि अगर उसके विधायक ज्यादा भी आए तो भी वो नीतीश जी को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन पीके जी, यहाँ पर एक बात पे भी तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि विपक्ष ऐसा सवाल लगा रहे हैं बीजेपी का कि नीतीश कुमार को जब जनता ने सीएम चुना ही है तो आखिर अब जो है क्यों मुख्यमंत्री बदला जा रहा है? कहीं ये बीजेपी की चाल तो नहीं है? और यहाँ तक कि ये कह दिया गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार का यूज कह रही है। ये ऐसा है ना कि ये सारे फैसले राजनीतिक और प्रदेश के हितों को सोचकर फैसले लिए जाते हैं।
कि कौन यहाँ पर बेस्ट रहेगा, बेस्ट कौन होगा, इस पर एक निर्णय होता है। और पार्टी अब अगर ये बार बार लोग, मान लिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये बात कहने लगते बार बार कि हमारे सदस्य ज्यादा है और नीतीश को क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल बेमानी है। और जो राजनीतिक दल होते हैं उनका काम होता है इस तरह के सवाल उठाना, तर्क संगत है असंगत है ये उनका विषय नहीं होता। उनको तो प्रश्न उठाने होते हैं, उनको कोई हित की, प्रदेश के हित की, देश के हित की चिंता नहीं होती है। उनको पार्टी और अपने स्वार्थ की चिंता होती है कि हम किस तरह किस पद पर पहुंच जाएं, महल बना लें, कोठियां बना लें, कितने करोड़ कितने हजार करोड़ बना लें, कहाँ इंग्लैंड में होटल बना ले, ये सब उनके उद्देश्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत के हितों को सोचकर, भारत के हितों को देखकर, भारत के निर्णय हितों को सोचकर सारे निर्णय लेती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी इसीलिए है और इसीलिए भारत में इसका इतना जनाधार बढ़ा, क्योंकि आम जन को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं आपको बता दूं, आप स्वयं सहमत होंगी कि इसमें यह नहीं पता होता कि कौन बन जाएगी। यही सामूहिक निर्णय की का परिणाम होता है कि सब लोग मिल बैठकर सोचते हैं कि किसको बनाने से किसको। जी पीके जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात रखी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।